इंदौर में सांसद लालवानी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अनूठी पहल की। इसी के चलते सांसद ने चीनी राखियों का बहिष्कार कर कृष्णपुरा छतरी पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर से 21,000 राखियां वीर सैनिकों के लिए भेजी गई। इंदौर के सांसद लालवानी ने भारत के वीर सैनिकों के लिए 21,000 राखियां भिजवाई। ये राखियां स्वदेशी सामान से निर्मित है और इन्हें इंदौर की महिलाओं द्वारा बनाया गया है। इन राखियों को बनवाने का सामान इन महिलाओं को दिया गया और राखियों की बिक्री से प्राप्त राशि भी इन्हीं महिलाओं को दी जाएगी। सांसद ने बताया कि इससे न सिर्फ चीन की राखी का बहिष्कार होगा, बल्कि महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से सीमा पर डटे जवानों को हम चीन में बनी राखी नहीं बल्कि स्वदेशी सांसद राखी भेजेंगे। करा था आत्मनिर्भर भारत, और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी बहनों ने राखी बनाना शुरू की। जब राखी बनाना शुरू की तो मालूम पड़ा कि बहुत सारा सामान चाइना से आता है राखी का भी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर त्यौहार भारतीय हो, हमारे देशी त्यौहार हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। होली का रंग भी चाइना से आता है तो दिवाली की भगवान की मूर्तियाँ भी चाइना से आती है, तो राखी का सामान भी चाइना से आता है। तो जब उनको जानकारी में आया तो उन्होंने बोला हम स्वदेशी राखी बनाएंगे, आत्मनिर्भर स्वदेशी राखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और उसी के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किए जगह जगह पर, और प्रशिक्षण देते देते उनके मन में भाव आया कि हम हमारी राखी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, हमारी राखी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजेंगे, हमारी राखी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजेंगे, हमारी राखी जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष उनको भेजेंगे, हमारी राखी शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री उनको ही भेजेंगे। जब ये बात चली रही थी उसी में कुछ माता बहनों ने ये कहा कि हम जो चाइना की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो सैनिक हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, हम उनको भी रक्षा सूत्र बांधेंगे। और उन्होंने ये तय किया कि जब ये बात शुरुआत हो रही थी प्रशिक्षण के दौरान, जब मैं भी कहीं जगह गया तो हमने आह्वान करा कि जितनी राखी आप बना रहे हैं उसमें अगर कुछ देना चाहें तो ये राखी चाइना बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए दे सकते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने अपने जो परिवार के लिए राखी बना रहे थे उसमें से आधी राखियाँ उन्होंने सैनिकों के लिए दी, और ये लगभग 21,000 के आसपास राखियाँ इकट्ठी हो गई हैं जो कि हम सैनिकों को भेजेंगे, जो कि सुरक्षा में हमारे सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। कुछ राखियाँ हम मऊ में हमारे जो आर्मी के लोग हैं वहाँ भेजेंगे, कुछ इंदौर में BSF के जो जवान हैं वहाँ भी भेजेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय नड्डा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये गोबर से बनी हुई राखियाँ, ये गोबर से इन्होंने बनाई हैं। तो स्वदेशी भी और गोबर से बनी हुई राखियाँ वो भेजेंगे। तो इस प्रकार ये अभियान चला है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें बहुत ही उत्साह है। क्योंकि लॉकडाउन था, सबको इकट्ठा कर नहीं सकते, हर प्रशिक्षण जहाँ हो रहा है वहाँ से एक एक प्रतिनिधि बुलाए थे, और उन्होंने आज प्रतीक स्वरूप यहाँ पर राखियाँ दी है। अब ये कल हम यहाँ से इसको भेजेंगे। ये राखियां स्वदेशी सामान से निर्मित है और इन्हें विभिन्न NGO के माध्यम से बनवाया गया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि चीन हमारे हर त्योहार पर कब्जा कर चुका है। होली के कलर से लेकर दिवाली के दीप तक चीन से आते हैं। ऐसे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुसार वैदिक रीति और स्वदेशी सामग्री से राखी बना रहे हैं। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।